जय बाबा की दोस्तों, मैं सत्यम दुबे जेबीके ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, कल की क्लास तक हमने देख लिया था मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम चालू कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से, जहां से परीक्षा में 100 to 100% प्रश्न पूछा जाता है। और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख अकादमियां। ठीक है, या मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्य अकादमियां। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपकी अकादमी होती क्या है। तो आपके कला है ना दोस्तों, कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में कार्यरत वे सभी संस्थाएं जिनका कार्य इन क्षेत्रों का उन्नयन, संरक्षण एवं संवर्धन करना होता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको कि आपकी अकादमी क्या होती है। ठीक है, कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में कार्यरत वे सभी संस्थाएं जिनका कार्य आपके कला, साहित्य और संगीत का क्रमशः उन्नयन, संरक्षण और संवर्धन करना होता है, आपकी अकादमी कहला रही होती है। और मध्य प्रदेश की व्यापम की हर परीक्षा में एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश की अकादमी से जरूर आता है, इसकी स्थापना का या यूं कहें इसका मुख्यालय कहां स्थित है। तो दोस्तों, आज की क्लास जरूर पूरी देखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे दोस्तों, जो हमारी पहली अकादमी है दोस्तों, वह है आपकी मध्य प्रदेश, पहली अकादमी है दोस्तों, वह है हमारी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ऐसी पहली अकादमी है जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी, तथा जिसका उद्देश्य है आपका, इस अकादमी को स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वह है आपकी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम दोस्तों, है ना, जो आपके विश्वविद्यालय या कॉलेजों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं दोस्तों, उन किताबों का या आपके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की दोस्तों पुस्तकों एवं ग्रंथों का प्रकाशन। ठीक है, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम, पुस्तकों एवं ग्रंथों का प्रकाशन आपके मध्य प्रदेश की हिंदी ग्रंथ अकादमी कर रही होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई है? 1969 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वह आपका विश्वविद्यालय पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, साथ ही ग्रंथों का भी यह प्रकाशन कर रही होती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आपकी जो अकादमी है वह आपका विभिन्न प्रकार की आपकी भाषाई, है ना, हिंदी भाषा की जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें हैं दोस्तों, या हिंदी भाषा की विभिन्न पुस्तकों का अनुवाद भी यह अकादमी के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह आपका भोपाल में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? भोपाल में स्थित है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्थापना हुई थी वह 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तथा ग्रंथों यानी कि पुस्तकों का प्रकाशन करना, साथ ही हिंदी भाषाओं की विभिन्न किताबों का अनुवाद करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगली अकादमी आती है वह है आपकी मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, है ना दोस्तों। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना हुई थी वह दोस्तों 1976 में हुई थी दोस्तों। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना हुई थी वह आपकी 1976 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस अकादमी का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपके उर्दू भाषा का संवर्धन एवं संरक्षण। ठीक है दोस्तों, उर्दू भाषा का संवर्धन एवं संरक्षण करना आपका मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना हुई थी वह 1976 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह भोपाल में स्थित है। साथ ही इसका जो उद्देश्य है वह है उर्दू भाषा का संवर्धन एवं संरक्षण करना। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। इसके बाद जो हम अगली बात करेंगे
अकादमी की, वह है आपकी मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह 1987 में, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की जो स्थापना हुई थी वह 1987 में हुई थी, और इसका मुख्यालय भी आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इस अकादमी का जो मुख्य उद्देश्य है ना दोस्तों, आपकी मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका तुलसी के साहित्य का अन्वेषण, प्रचार प्रसार तथा संरक्षण। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास जी के साहित्य का, तुलसी साहित्य का प्रचार प्रसार करना। ठीक है दोस्तों, प्रचार प्रसार करना तथा उनके जो साहित्य हैं उनको विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह भोपाल में है, और इसका जो उद्देश्य है वह है आपका तुलसी साहित्य प्रचार प्रसार करना, साथ ही इसका संरक्षण प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, साथ ही इसका संरक्षण प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की 3 अकादमी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसकी स्थापना 69 में भोपाल में हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम तथा ग्रंथों और पुस्तकों का प्रकाशन करना, साथ ही विभिन्न हिंदी भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद करना। ठीक है, इसके बाद हमने देखी मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, जिसकी स्थापना 1976 में भोपाल में की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका उर्दू भाषा का संवर्धन एवं संरक्षण करना। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी, जिसकी स्थापना 1987 में भोपाल में की गई थी, और इसका उद्देश्य भी तुलसीदास जी के साहित्य का प्रचार प्रसार करना तथा उसका संरक्षण करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहां से एक महत्वपूर्ण चीज निकलती है, वह है इसकी एक पत्रिका दोस्तों, जो क्वेश्चन परीक्षा में पिछली बार भी पूछा गया था। वह है आपका तुलसी अकादमी से प्रसारित होने वाली पत्रिका, जिसका नाम है आपका समाधान। ठीक है दोस्तों, तो समाधान पत्रिका आपकी तुलसीदास या तुलसी अकादमी, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी से प्रसारित हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप इसको नोट कर लेना, बहुत ही जरूरी और आईएमपी चीज है कि तुलसी अकादमी से जो पत्रिका प्रसारित होती है वह है आपकी समाधान पत्रिका। तो इसके बाद हम देखेंगे अगली अकादमी। ठीक है, वह है आपकी मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी। इसका मुख्यालय भी आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय भी आपका भोपाल में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1983 में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी की स्थापना 1983 में हुई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस अकादमी को स्थापित करने का वह है आपका सिंधी भाषा का प्रचार प्रसार करना, सिंधी भाषा का प्रचार प्रसार करना, साथ ही आपके सिंधी भाषा में जो ग्रंथ साहित्य लिखे गए हैं या सिंधी भाषा के साहित्यों का संवर्धन तथा उनका संरक्षण करना। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी का मुख्यालय भोपाल में है। स्थापना 1983 में की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका सिंधी भाषा का प्रचार प्रसार करना तथा सिंधी साहित्यों का संरक्षण करना। ठीक है दोस्तों, सिंधी साहित्यों का संरक्षण करना। आपको केवल जो याद रखना है वह है आपका मुख्यालय और इसकी स्थापना की डेट या स्थापना का सन। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी भोपाल में स्थित है, 1983 में स्थापित की गई है। उद्देश्य है आपका सिंधी भाषा का प्रचार प्रसार करना, साथ ही सिंधी साहित्य का संरक्षण करना। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसके बाद हम बात करेंगे अगली अकादमी की, जो है आपकी मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली अकादमी की, जो है आपकी मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश संस्कृत
अकादमी, इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी ना दोस्तों, वह स्थापना हुई थी आपकी 1985 में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की जो स्थापना हुई थी वह 1985 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह है आपका भोपाल में। ठीक है दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, साथ ही ऐसे साहित्य जिनका लेखन संस्कृत भाषा में हुआ है, ऐसे साहित्य जिनका लेखन आपका संस्कृत भाषा में हुआ है ना दोस्तों, ऐसे साहित्य जिनका लेखन आपके संस्कृत की भाषा में हुआ है, उन सभी साहित्यों का संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नयन, ठीक है दोस्तों, एवं उन्नयन करना। ऐसे सभी साहित्य जिनका लेखन कार्य आपकी संस्कृत भाषा में हुआ है, उनका संरक्षण प्रदान करना, उनको संवर्धन करना, नए तरीके आजमाना तथा उन्नयन करना या भविष्य तक ले जाना, ताकि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी उन साहित्यों का अध्ययन कर सके। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली अकादमी जो है आपकी इकबाल अकादमी। ठीक है दोस्तों, आपकी इकबाल अकादमी, इकबाल अकादमी की जो आपकी स्थापना हुई थी दोस्तों, वह हुई थी आपकी 1984 में। यह भी आपकी भोपाल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अभी तक हमने जितनी अकादमी देखी है दोस्तों, सभी का मुख्यालय भोपाल में है। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि अकादमी से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें यह पूछा जा रहा है कि संबंधित अकादमी का मुख्यालय कहाँ है या संबंधित अकादमी की जो स्थापना है वह कहाँ हुई थी, वह तो अधिकांश में आप भोपाल लगा के आइएगा दोस्तों, क्योंकि अधिकांश जो आपकी सर्वाधिक या हम कहें कि सबसे ज्यादा अकादमी का मुख्यालय है वह आपके भोपाल में स्थित है। केवल कालिदास अकादमी का मुख्यालय आपका उज्जैन में है दोस्तों, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं इकबाल अकादमी की, जिसकी स्थापना 1984 में भोपाल में हुई थी। और इस अकादमी का दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य है, या यूं कहें इकबाल अकादमी को स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वह है उर्दू साहित्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ठीक है दोस्तों, उर्दू साहित्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करना, उर्दू साहित्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करना आपका इकबाल अकादमी का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। साथ ही इसके अलावा उर्दू भाषा में जो लेखन कार्य किया जाता है, उर्दू भाषा में जो लेखन कार्य किया जाता है ना दोस्तों, उर्दू भाषा में जो लेखन कार्य किया जाता है उनमें उत्कृष्ट लेखन के लिए वजीफे प्रदान करना भी उर्दू इकबाल अकादमी के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, वजीफे होता है पुरस्कार, जिसको हम हमारी भाषा में पुरस्कार बोलते हैं, या उर्दू भाषा का शब्द है। तो उर्दू साहित्य लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लेखक के लिए जो वजीफे प्रदान किए जाते हैं वह आपके इकबाल अकादमी के द्वारा किए जाते हैं, जो आपकी 1984 में स्थापित हुई थी। और कहां पर स्थित है दोस्तों, यह भोपाल में स्थित है। इसके बाद जब हम अगली अकादमी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो वह है आपकी कालिदास अकादमी। ठीक है दोस्तों, आपकी जो अगली अकादमी है दोस्तों, वह है आपकी कालिदास अकादमी, जो आपकी उज्जैन में स्थित है दोस्तों। एकमात्र, या यूं हम कहें कि यह आपका अपवाद है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लगभग समस्त अकादमी आपकी भोपाल में स्थित है, केवल कालिदास अकादमी आपकी उज्जैन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपकी 1958 से प्रारंभ हुए कालिदास समारोह। ठीक है दोस्तों, जब हम समारोह पढ़ेंगे ना, मध्य प्रदेश के विभिन्न समारोह पढ़ेंगे, तब हम कालिदास समारोह भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अकादमियों की, तो उसी के अंतर्गत कालिदास अकादमी पढ़ रहे हैं, जिसकी जो इसका मुख्यालय है वह आपका उज्जैन में है। ठीक है दोस्तों, लेकिन 1958 में आपका जो कालिदास समारोह चल रहा है ना दोस्तों, इस समारोह की देखरेख, उसकी व्यवस्था तथा उसको सुदृढ़ रूप से चालू करने के लिए जिस अकादमी की स्थापना की गई है वह है आपकी कालिदास अकादमी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वह है आपका कालिदास जी की अक्षय कीर्ति।
ठीक है दोस्तों, कालिदास की अक्षय कीर्ति को बढ़ाना। अब अक्षय कीर्ति क्या होता है दोस्तों? अक्षय कीर्ति होता है कालिदास जी के द्वारा लिखे गए साहित्य को या लिखे गए साहित्य को, उनकी कलाओं को, उनके संगीत को या उनके समस्त साहित्य को उत्कृष्टता प्रदान करना, वह है आपका कालिदास अकादमी के हाथ में। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 में स्थापना भोपाल में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य आपका संस्कृत भाषा का प्रचार करना, साहित्य लेखन तथा संस्कृत भाषा का संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नयन करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम इकबाल अकादमी की स्थापना 1984 में भोपाल में हुई थी। उर्दू साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी लेखकों के लिए यह वजीफे प्रदान करता है, अर्थात यह उत्कृष्टता के लिए उसे पुरस्कार प्रदान करती है। तो वह है कौन सी? आपकी इकबाल अकादमी। ठीक है दोस्तों, इसके सन आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में 100 to 100% सन पूछे जाएंगे और उनका स्थान पूछा जाएगा। इसके बाद अगली है जो है आपकी कालिदास अकादमी। इकलौती अकादमी है जो भोपाल में स्थित नहीं है, यह उज्जैन में स्थित है। 1958 में प्रारंभ हुए कालिदास समारोह के लगभग समस्त, या यूं कहें कि कालिदास समारोह का जो जितना भी पूरा मेंटेन रहता है ना, कार्य करने का, समारोह को आयोजित करने का, वह आपकी कालिदास अकादमी देख रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम अगली अकादमी की, तो वह है आपकी ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम अगली अकादमी की, तो वह है आपकी उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी। ठीक है दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी है ना दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी, जिसकी स्थापना 1979 को, इसकी स्थापना आपकी 1979 को सतना के मैहर में हुई थी। कहां दोस्तों? सतना के मैहर में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है दोस्तों, कालिदास अकादमी आपकी उज्जैन में है, अलाउद्दीन खां अकादमी आपकी सतना के मैहर में है। ठीक है दोस्तों, 1976 में स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका शास्त्रीय संगीत का संवर्धन, संरक्षण एवं प्रोत्साहन करना। ठीक है दोस्तों, जो आपका मुख्य उद्देश्य है वह है आपका शास्त्रीय संगीत का, ठीक है दोस्तों, शास्त्रीय संगीत का संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नयन करना। ठीक है दोस्तों, उन्नयन, क्योंकि उस्ताद अलाउद्दीन खां भी एक प्रसिद्ध संगीत वादक थे दोस्तों। ठीक है, आपका इसका जो उद्देश्य है वह है आपकी शास्त्रीय संगीत का संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नयन करना। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे दोस्तों, इसकी जो कला और संस्थाएं है ना दोस्तों, 2 कला और संस्थाएं हैं, इसकी अलग अलग है दोस्तों, वह हम समझ लेते हैं। ठीक है, जो कला और संस्थाएं अलग अलग है वह 2 प्रकार से है दोस्तों। पहली है आपकी चक्रधर नृत्य केंद्र और दूसरी है आपकी ध्रुपद केंद्र। पहली है आपकी चक्रधर केंद्र दोस्तों, चक्रधर केंद्र, और दूसरी है आपकी ध्रुपद केंद्र। ठीक है दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी 1976 में स्थापित की गई, सतना के मैहर में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है आपका शास्त्रीय संगीत का संरक्षण, संवर्धन एवं उन्नयन करना। ठीक है, इसकी कला संस्थाएं 2 प्रकार से प्रचलित है, पहली आपकी चक्रधर केंद्र के रूप में तथा दूसरी आपकी ध्रुपद केंद्र के रूप में। तथा यहाँ से आपकी दोस्तों पत्रिकाएं भी निकलती हैं, पत्रिकाएं जो यहाँ से निकल रही हैं, इनमें से मुख्य रूप से है आपकी मेरी कथा। ठीक है दोस्तों, मेरी कथा जो पत्रिका है आपकी, मेरी कथा आपकी जो पत्रिका है वह आपकी उस्ताद अलाउद्दीन खां की पत्रिका है दोस्तों, जिसका संचालन आपके अलाउद्दीन खां अकादमी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके सामने मध्य प्रदेश की प्रमुख अकादमियां। अगली वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख संस्थाएं, ठीक है, जिनके द्वारा आगे साहित्य और कला का संवर्धन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो दोस्तों
तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही आप बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा दी जा रही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय बब्बा की दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।